नाजरीन, कामयाबी और नाकामी जिंदगी का हिस्सा होती है, मगर अपनी नाकामी से हौसला न हारने वाले ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स से लेकर वॉल्ट डिज्नी तक आज की वीडियो में हम ऐसे ही चंद अफराद के बारे में दिलचस्प मालूमात पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी नाकामी को आगे बढ़ने के मौके में तब्दील कर दिया। नाजरीन, सबसे पहले जिक्र करते हैं मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन का। वेस्टर्न यूनियन में काम करने के दौरान 1867 में थॉमस एडिसन नाइट शिफ्ट में काम करते थे ताकि वो अपनी इजादात और स्टडी के लिए ज्यादा वक्त निकाल सकें। एक रात वो बैटरियों पर तजर्बात कर रहे थे कि सल्फर एसिड गिरने से उनके बास की मेज जल गई। अगली सुबह एडिसन को मुलाजमत से निकाल दिया गया, मगर इस मौके पर उन्होंने किसी दूसरी मुलाजमत की तलाश की बजाय अपना पूरा वक्त इजादात पर लगाने का फैसला किया और 2 साल बाद अपनी पहली इजाद को पेटेंट करवाया और आज दुनिया उन्हें सबसे बड़े मौजद की शक्ल में जानती है। नाजरीन, अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डेमोक्रेट्स की जानिब से ओहदा सदारत की नामजदगी हासिल करने वाली हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वेल्सले कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने डिश वॉशिंग का काम किया और बाद में उन्होंने मछली साफ करने की मुलाजमत भी की। ताहम वो दीगर जापानी वर्कर्स के मुकाबले में बहुत सुस्त साबित हुई और उन्हें मुलाजमत से निकाल दिया गया। ताहम यही नाकामी उनकी मुस्तकबिल की कामयाबियों की वजह बन गई। जब स्टीव जॉब्स उम्र की चौथी दिहाई में थे तो उन्हें उस कंपनी से ही निकाल दिया गया जो उन्होंने खुद तश्कील दी थी, यानी एप्पल। 2005 में एक तकरीर के दौरान स्टीव जॉब्स ने बताया कि इस बरतरफी के बाद मुझे लगा कि मेरी पूरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। 1985 में निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने पूरा मौसम गर्मा एक बहरानी कैफियत में गुजारा और फिर एक कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट की बुनियाद रखी, जिसे बाद में एप्पल ने ही खरीद लिया। एक दिहाई बाद उनकी एप्पल में फिर वापसी हुई और उस वक्त वो आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसी डिवाइसेस के आइडिया को साथ लेकर गए। ये 1919 की बात है जब वॉल्ट डिज्नी को उनकी पहली एनिमेशन डिजाइनर की मुलाजमत से कैंसस सिटी स्टार नामी अखबार से ये कहकर बरतरफ किया गया कि उनमें तख्लीकी सलाहियतों और ख्यालात की कमी है। उसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपना एक एनिमेशन स्टूडियो भी खरीदा, मगर इसमें भी उन्हें नाकामी हुई। ताहम इसके बाद वो हॉलीवुड जा पहुंचे और डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की बुनियाद रखकर मिकी माउस जैसे लाफानी किरदार को तख्लीक किया और आज पूरी दुनिया उनकी तख्लीकी सलाहियतों की मोतरफ है। हैरी पॉटर सीरीज तहरीर करने वाली जेके रोलिंग पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में बतौर सेक्रेटरी काम करती थी। ताहम वो हमेशा से एक राइटर बनने का ख्वाब देखती थी। वो अपने दफ्तर में भी काम के दौरान कहानियां लिखा करती थी और एक लड़के की दास्तान का ख्याली पुलाव पकाती थी जिसका नाम हैरी पॉटर था। इसी वजह से उन्हें मुलाजमत से निकाल बाहर किया गया और यही चीज उनके काम आई, क्योंकि चंद बरस बाद उन्होंने आखिरकार पूरी तवज्जो लिखने पर मरकूज करने का फैसला किया और आज पूरी दुनिया उनके किरदार हैरी पॉटर से वाकिफ है। नाज़रीन, शायद आपको इस शख्सियत के बारे में मालूम ना हो, ताहम हर्नाल्ड सैंडर्स 1920 की दिहाई में केंटकी के बेहतरीन सेल्समैन थे, मगर अपने गुस्से के बायस उन्हें अगली 3 दिहाइयों में दर्जन भर मुलाजमतों से हाथ धोने पड़े और अपने पहले रेस्टोरेंट को भी बंद करना पड़ा, जिसके नतीजे में 65 साल की उम्र में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम इस उम्र में भी एक बार फिर हिम्मत पकड़ते हुए वो अमेरिका भर के दौरे पर निकले ताकि अपना फ्राइड चिकन फरोख्त कर सकें। इतना मकबूल हुआ कि 1964 में जब वो 74 साल के थे तो उनके चिकन की फरोख्त के 600 से जायद फ्रेंचाइज खुल चुके थे और इस तरह KFC की बुनियाद पड़ी जो अब दुनिया भर में काम कर रही है। नाज़रीन, ओपरा विनफ्रे दुनिया की मारूफ तरीन एंकर्स में से एक हैं, मगर इन्हें बाल्टीमोर के एक टेलीविजन ने बतौर रिपोर्टर ये कहकर फारिग कर दिया था कि वो अपनी स्टोरीज के हवाले से बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं और टीवी न्यूज के लिए अनफिट हैं। मगर ये बरतरफी इनकी कामयाबी साबित हुई, क्योंकि एक चैनल ने उन्हें एक टीवी शो में एंकर की नौकरी दे दी और उनका ये प्रोग्राम हिट भी हुआ। बाद में उन्होंने दी ओपरा विनफ्रे शो की मेजबानी शुरू की जो 25 सीजन तक चलता रहा और इस वक्त वो $3 अरब से जायद की मालिक हैं।
میڈونا اپنا کالج مکمل کرنے کے بعد نیو یارک شفٹ ہو گئیں، مگر وہاں انہیں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ خراب مالی حالات کے باعث انہوں نے ڈنکن ڈونٹس میں ملازمت کرنا شروع کر دی، مگر وہاں وہ ایک دن بھی نہ ٹک سکیں اور ایک صارف پر جیلی گرا دینے کی وجہ سے انہیں نکال دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس میں کام کیا اور 1979 میں موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا۔ کئی ناکامیوں کے بعد میوزک میں انہیں بے مثال کامیابی ملی اور آج ان کا نام ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ناظرین، مغربی موسیقی کا ذکر ہو تو ایلوس پریسلے کو بھول جانا ممکن نہیں۔ انہیں کنگ آف راک اینڈ رول بھی کہا جاتا ہے، مگر آغاز میں ایک کنسرٹ کے بعد ایلوس کے مینیجر نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ واپس گھر جا کر اپنے پرانے کیریئر یعنی ٹرک ڈرائیونگ شروع کریں۔ تاہم ایلوس نے ایسا کرنے کی بجائے موسیقی کے شعبے میں آگے بڑھنے کی جدوجہد جاری رکھی اور اپنے وقت کے سب سے بڑے سٹار بن کر ابھرے۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بل گیٹس کو کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ پہلے تو وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے نکالے گئے، اس کے بعد انہوں نے پال ایلن کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا جو ناکامی کا شکار ہو گیا اور وہ فارغ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے ایک بار پھر کاروبار کی دنیا میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس بار کمپیوٹر کے حوالے سے اپنے آئیڈیاز کو حقیقی شکل دی اور اس طرح مائکروسافٹ کا قیام عمل میں آیا۔ امریکہ کے کامیاب ترین صدور میں سے ایک ابراہم لنکن ملازمت سے برطرف تو نہیں ہوئے، مگر ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہوا۔ جب وہ نوجوان تھے تو ڈاکیے اور کلرک کے عہدوں پر رہے۔ جب امریکی سول وار کا آغاز ہوا تو انہوں نے فوج میں کیپٹن کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا، مگر بعد میں ترقی پانے کی بجائے وہ تنزلی کا شکار ہو کر سپاہی بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی بار کاروباری دنیا میں کامیابی کی ناکام کوشش کی اور سیاست کے میدان میں بھی انہیں انتخابات میں کئی بار ناکامی کا سامنا ہوا، مگر انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور آخر امریکہ کے صدر بن گئے۔ ہالی ووڈ کے لیجنڈ ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ ملازمت سے تو فارغ نہیں ہوئے، مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ سدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اسکول آف تھیٹر، فلم اور ٹیلی ویژن نے انہیں داخلے کی کوشش کے دوران 3 بار مسترد کیا۔ اس کے بعد بمشکل ایک تعلیمی ادارے نے انہیں ایڈمیشن دیا تو وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تاکہ بطور ڈائریکٹر اپنے کیریئر کا آغاز کر سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2002 میں جب وہ دنیا بھر میں معروف ہو چکے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔